हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड दिस सिलेक्टेड PYQ क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दैट इज AP will help you out in just that, especially the last few questions which are very important. So let's start. The first question, ABC एक AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस दिए हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है A-2B-C। गलती से पहले वहाँ A-2B+C, गलती से वहाँ पहले माइनस टाइप हो गया था इसीलिए आई डिड इट +C। सो यू हैव A+C -2B, थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे, और A+C बिकॉज ABC AP में है, A+C इज ऑलवेज इक्वल टू 2B। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, सो A+C इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस 2B, so 2B minus 2B, and the final answer is 0. Now, second question. If the ninth term of an AP is 0, that is A9 आपका 0 है, okay, then show that 29th term is double the 19th term. तो यहाँ से पहले आपको एक A और D की रिलेशन मिल जाएगी। अब देखो इक्वेशन में एक ही डेटा दिया हुआ है आपको और दो अननोन है A और D, तो एक इक्वेशन से आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगी पहले, दैट इज A9 की इक्वेशन से, और उसको यूज करके आपको 29 टर्म और 19 टर्म की रिलेशन निकाल लेनी है। ऑटोमेटिकली वो ट्वाइस आ जाएगी। सो यू हैव A प्लस 8D इक्वल टू 0, सो यहाँ से आपको A मिल जाएगा इक्वल्स टू -D। नाउ अब A29 क्या होगा? सो यू हैव A29 एज A प्लस 28D। अगर A की वैल्यू हम -8D सब्सटीट्यूट करें जो हमें ऊपर मिली, सो आपको आंसर आएगा 20D, ओके, विच कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 10D। और उस जो 10D होगा, चलो विल राइट नाउ, और अब इस 10D को हम स्प्लिट करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे मुझे 19 लाना है, ठीक है, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट, हाँ 19 लाना है। सो 19 क्या होगा? A प्लस 18D, और A की वैल्यू क्या है? -8D, सो -8D प्लस 18D। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी? विच इज A प्लस 18D, क्योंकि -8D की वैल्यू A है, सो यू हैव A29 एज 2 इंटू A, -8D की जगह पे राइट एट A, और ये वाली वैल्यू आपकी हो गई A19, सो यू हैव A29 इक्वल्स टू 2 इंटू A19, hence proved. Now, third question, find the sum of first 20 terms of an AP whose nth term is given by 5 minus 2n. Okay. अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ। AP में an वाली टर्म हमेशा लीनियर होगी और Sn वाली टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक होगी, और जो लीनियर टर्म में x का या n का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा d होगा। आप चाहो तो वैल्यूज रख के निकाल सकते हो, तो बट हमेशा रखो आपको एक ट्रिक कि जो d होगा वो हमेशा n या x का कोएफिशिएंट होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल में, अगर वो एक nth टर्म की इक्वेशन हुई तो यहाँ से, और अगर आपको जनरल फॉर्मूला तो द फॉर्मूला इज d इक्वल्स टू an-1। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यूज भी कर सकते हो शो करने के लिए। तो यहाँ पे अगर d की वैल्यू हम -2 डायरेक्टली लिखेंगे, बिकॉज ये वाली वैल्यू ही आएगी द कोएफिशिएंट ऑफ n, और जो a वैल्यू होगी, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो यू विल हैव 5 - 2 विच इज 3। नाउ आपको सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, सो S20 n/2, द फॉर्मूला इज 2a प्लस 19D डायरेक्टली, क्योंकि n-1 जो है वो, सॉरी फॉर दैट गाइज, हाँ 2a प्लस 19D, क्योंकि n-1 यहाँ पे 19 होगा, सो 20/2 विच इज 10, 2a विच इज 6 प्लस 19 इंटू a की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं और d की वैल्यू -2, सो S20 इक्वल्स टू 19 2 था 38, -38 प्लस 6 विच इज -32, सो 10 इंटू -32, सो S20 इज इक्वल टू -320। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, इफ द Sn इक्वेशन दे दी है और आपको nth टर्म की इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है, सो यू आर बीइंग गिवन Sn एंड आपको फाइंड द सम ऑफ द, फाइंड द nth टर्म, ओके।
इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए, दैट nth टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इसका मतलब होता है जहाँ n है वहाँ पे n माइनस वन पुट करेंगे। सो एस एन की इक्वेशन हम डायरेक्टली प्लेस कर दो, दैट इज 2n² प्लस n माइनस एस ऑफ n माइनस वन। जहाँ n है वहाँ n माइनस वन आएगा। सो विल हैव 2n² प्लस n माइनस टू n माइन, अभी देखो ब्रैकेट ओपन मत करना कि वो इवेंचुअली कॉमन निकल के बहुत ईजी हो जाता है, और यहाँ पे माइनस ऑफ n माइनस वन। अब यहाँ से और यहाँ से आप टू कॉमन निकाल दीजिए। कभी भी यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन नहीं करने के पहले, वो हमेशा कॉमन ही निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन निकल के आपका a² माइनस b² ही मोस्टली अप्लाई होता है, और उससे बहुत ही काम आसान हो जाता है। सो विल हैव n² माइनस n माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस, सही है तो पार्ट कैंसिल है अपना, प्लस n माइनस n प्लस वन। सो you'll have 2 इंटू ब्रैकेट a² माइनस b²। तो a माइनस b जब करेंगे तो n माइनस n प्लस वन, तो पहले वन आएगा, और दूसरे में जब हम ऐड करेंगे दोनों को, सो you'll have n प्लस n माइनस वन, सो 2n माइनस वन, ये कट हो गया, और प्लस वन। सो an इज इक्वल टू 2 2 सा 4n माइनस टू प्लस वन, एंड सो you'll have an इक्वल्स टू 4n माइनस वन। दिस इज योर आंसर, डायरेक्टली nth टर्म। ओके, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट इसके अलावा भी एक मेथड है, वो थोड़ी लेंदी है, जहाँ पे पहले आपको एस एन की इक्वेशन में एन की वैल्यू रखनी पड़ती है वन, जिससे एस वन और ए हमेशा इक्वल होता है, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो एन की वैल्यू वन रखने से आपको पहले ए मिल जाएगा, फिर एन की वैल्यू टू रखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज a1 प्लस a2 मिलेगा, वहाँ से आप a2 निकाल सकते हो, फिर उससे d मिल जाता है। तो थोड़ी लेंदी प्रोसीजर है, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका हमेशा, एंड दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आपका आंसर, अगर आपको कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस हो तो विल गेट इन अ शॉर्टर वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3 and the sum of first 6 term is 42. Find the first term and the common difference of the AP. Okay, so you'll have 3 into, यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ मैं ऊपर इक्वेशन में, इक्वल्स टू a प्लस 29d। देखो पूरी इक्वेशन में a और d अननोन है, और हमें दो डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब है दो इक्वेशंस बनेगी, और वहाँ से दो इक्वेशन से आपको a और d मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। तो 3 इंटू a 3a प्लस 9 3 27d equals to a plus 29d. So you'll have 2a equals to 2d. So you'll have a equals to d. So ये पहली रिलेशन मिल गई। अब आपकी जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है, सेकंड डेटा है, विच इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। तो S6 को 42 दिया हुआ है, सो 42 इक्वल्स टू 6/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 5d। a को एज इट इज रखो, और d की जगह पे भी हम a पुट कर देंगे, बिकॉज चलो यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे d रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, बिकॉज a इज इक्वल टू d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, विल हैव सो 42 इक्वल्स टू, और इसको भी कैंसिल कर ही देते हैं, 13 ज़ा, सॉरी 3 14 ज़ा, सो विल हैव 14 इक्वल्स टू 2a, और d की जगह पे भी अब a पुट करो तो विल हैव 5a। ठीक है, यहाँ पे जो d है हमारा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो d है हमारा उसको a पुट किया हमने, बिकॉज हमें यहाँ पे इक्वेशन में मिल चुका है वो। विल हैव 14 इक्वल्स टू 7a, सो विल हैव a इक्वल्स टू 2। तो a भी 2 मिल गया, एंड a एंड d आर इक्वल, सो आपकी जो d की वैल्यू है वो भी आपको क्या मिल जाएगी, 2। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा पूरा, एंड दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। mth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by n, mth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by m. Find the sum of first mn terms. अब देखो यहाँ पे मैं पूछा है सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। इसका एक शॉर्टकट पहले तो याद रख लो, ए एम इक्वल्स टू 1 बाय एन दिया हो और ए एन इक्वल्स टू 1 बाय एम दिया हो तो ए ऑफ एम एन हमेशा 1 आएगा। ओके, एग्जाम्पल एस ऑफ एम एन की बात नहीं कर रहा, ए ऑफ एम एन की बात कर रहा हूँ। एक रिजल्ट है, याद रख लो, बहुत बार एमसीक्यूज आ सकता है। ए सेवन इक्वल टू 1 बाई 9 दे दिया, एग्जाम्पल ए 9 इक्वल टू 1 बाय 7 दिया आपको। अब बोल रहे ए 63 निकालो विच इज 9 7 का, तो डायरेक्टली आपको आंसर 1 पुट करना है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट ए एंड डी एंड देन ए 63 निकालोगे ना, ऐसा मत करना, डायरेक्टली आप याद रख लो। और एक इसका ए ऑफ एम एन 1 आएगा और इस ए पी का जो ए होता है वो 1 बाय एम एन आता है और डी जो होगा वो भी 1 बाय एम एन ही आएगा हमेशा। अभी हम ये सम सॉल्व करेंगे तो आप इट वुड बी अपेरेंट, बट ये एक रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हो, हमेशा बहुत काम आएगा बेटा आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, mth टर्म ऑफ एन ई पी इज 1 बाय n, मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 बाय n एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय m। कभी भी सॉल्व करना हो तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव a कैंसिल आउट हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी, तो d कॉमन m माइनस n माइनस डी प्लस डी जो कट हो जाएगा। सो अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे बच गया 1 बाय n माइनस 1 बाय m। एलसीएम ले लो, so m माइनस n अपॉन d इंटू ब्रैकेट m माइनस n और यहाँ पे एलसीएम, सो m माइनस n अपॉन m इंटू n, ये कट हो गया। सो आपका d का आंसर मिल गया 1 बाय एम एन, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मैंने आपको बता चुका था कि d 1 बाय एम एन ही आएगा। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसको। सो विल हैव a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 1 बाय एम। एक काम करो, अब d की वैल्यू अगर हम 1 बाय एम एन पुट कर दे, सो ये कट हो गया। उसके बाद 1 बाय m दोनों साइड से कट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपको a की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 1 बाय एम एन। ओके, ये कटने के बाद 1 बाय m दोनों साइड से कट हो रहा है और फिर ये माइनस 1 बाय एम एन राइट साइड जाके प्लस 1 बाय एम एन बन जाएगा। नाउ अब हमें s ऑफ एम एन निकालना था इस ए पी के लिए। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ए बी 1 बाय एम एन आया और आपका डी बी जो है वो 1 बाय एम एन ही आएगा। सो s ऑफ एम एन which is equal to mn by 2 plus a that is 1 by mn plus n minus 1 मतलब mn minus 1 into d which is again 1 by mn. So s of mn equals to mn by 2, ठीक है, 1 by mn और ये mn by mn will be 1 and minus 1 by mn. Okay, ये कट हो गया। s of mn विल गेट m इंटू एन बाई 2। अब ये क्वेश्चन भी या ये रिजल्ट, ये जो आंसर आया वो भी आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। पेपर थोड़ा ट्रिकी या डिफिकल्ट निकलेगा तो शायद एमसीक्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के, ठीक है। सो लेट्स जूम आउट और ये पूरे एक फ्रेम में आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको पहले ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था ये तो आपको याद रखने के लिए मैंने समझाया, यू कैन रिमेंबर दिस पार्ट डायरेक्टली, और सम हमारा जो है वो यहाँ से चालू होता है। सो इतने सॉल्यूशन में आपको आंसर आ जाता है। हमेशा कभी भी एस ऑफ एम एन निकालना और दो ए की टर्म्स, दो ए एन की वैल्यूज़ दी हुई हो, पहले सबसे पहले ए और डी कैलकुलेट करना होता है। ए और डी मिलने से आपका ए पी का मोस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the sum of first n terms of two APs is this, find the ratio of the mth terms। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेरिएशन है, यहाँ पे भी एक ट्रिक से ही आंसर आएगा। तो एस सम ऑफ
n terms of two APs, मतलब फर्स्ट AP अपॉन सेकेंड AP. सो दिस विल बी, मैं पहले वाले को कैपिटल ए से नोट करूंगा, सो a प्लस n माइनस वन इंटू कैपिटल D अपॉन, और सेकेंड वाले को स्मॉल से करूंगा, और ये आपको दिया है 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, और आपको mth टर्म का रेशियो निकालना है, दैट इज am1 अपॉन am2 पूछा है, ये निकालना है. सो यहाँ से आपको कभी भी डायरेक्टली यू कैन से आंसर नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे अननोन है. तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आप am1 और am2 का रेशियो लोगे तो mth टर्म की फॉर्मूला क्या बनेगी, a प्लस m माइनस वन इंटू डी. तो आपको डायरेक्टली, अच्छा सॉरी मैंने गलती की फॉर्मूला लिखने में, ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, इसको ही सिर्फ चेंज कर देता हूँ मैं. n/2 वो इवेंचुअली कट ही हो जाएगा, बट यहाँ पे 2a लिखना ज़रूरी है, बिकॉज पहला स्टेप है तो आपको पूरी फॉर्मूलाज लिखनी चाहिए. सो 2a यस. तो नाउ nth टर्म का समेशन, अब ये n/2 तो कट जाएगा. ओके, आपको कैसे भी करके ये जो d का कोएफिशिएंट है, ये वाला ऊपर और नीचे, ये कैसे भी करके आपको m-n1 लाना है. क्या लाना है, m-1 लाना है. द रीज़न इज कि हमें mth टर्म का रेशियो चाहिए. और उससे पहले नोटिस कीजिए कि am की जो फॉर्मूलाज है उसमें a का कोएफिशिएंट 1 होता है, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास a का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, मतलब वो भी नहीं चलेगा. तो देयरफॉर हम 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर और नीचे, दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. तो 2 कट जाएगा, सो विल हैव a प्लस, और यहाँ पे बिकॉज 2 नहीं है तो डिवाइड किया, इक्वल्स टू 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27. अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रख लीजिए. ऐसे सम में 2 कॉमन निकालने के बाद जो Sm के अंदर d का कोएफिशिएंट हो उसको कंप्लीटली जिस टर्म का रेशियो निकालना हो वो पुट कर दीजिए. तो हमारे केस में mth टर्म का रेशियो निकालना है तो हम सीधा वो पुट कर देंगे, ठीक है. सॉरी m-1, उससे एक नंबर कम, m-1, बिकॉज यहाँ पे हमें m-1 लाना होता है. सो सॉल्विंग दिस यू विल गेट n इक्वल्स टू 2m-2 प्लस 1. सो आपको n की वैल्यू आ गई 2m-1, और ये n की वैल्यू को हमें मेन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. सो डायरेक्टली आपका जो 2a प्लस n-1d है, n-1/2d जो है यहाँ पे जो हमें मिला है इस इक्वेशन में, वो तो डायरेक्टली m-1 आ जाएगा. ओह सॉरी, यहाँ पे 2a नहीं आएगा, a आएगा. और नीचे a प्लस m-1 इंटू स्मॉल d. और यहाँ पे राइट साइड पे n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे n की जगह पे आपको 2m-1 पुट करेंगे हम. सो mth टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन mth टर्म ऑफ सेकेंड AP आपको मिल जाएगा 14m माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 8m माइनस 4 प्लस 27. You can simplify this and get the answer. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. या वी नीड टू कैलकुलेट x. सॉल्व का मतलब बेसिकली x ही होता है. 1 4 7 10 अप टिल सो ऑन. एडिशन आपका 287 है. सबसे पहले अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो एज ए स्टूडेंट आपको क्लिक नहीं होगा कि यार ये x कैसे निकाले. अगर आप टर्म्स को ध्यान से देखो तो ये सब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है. दैट मीन्स आपको जो लेफ्ट साइड दी हुई है, आपकी जो ये लेफ्ट साइड है, दिस इज नथिंग बट एन AP. ओके, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, उसके बिना हम इसको ऐड नहीं कर सकते. तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा. तो an विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. a वैल्यू इज 1, n-1 n तो हम ढूंढ ही रहे, और d की वैल्यू है यहाँ पे 3, 4 - 1
ए एन की वैल्यू आपकी एक्स हो गई, ओके, सो एन की वैल्यू आपकी है एक्स माइनस एक्स प्लस 2/3, सिंप्लीफिकेशन के बाद मिला हमें। नाउ एस एन की जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर देंगे विच इज गिवन एज 287, n/2 विच इज x प्लस 2/3, जो n की वैल्यू है उसका आधा, n/2 इज द फॉर्मूला ना, इंटू ब्रैकेट a प्लस ए एन, बिकॉज हमें लास्ट टर्म पता है तो हमेशा a प्लस ए एन यूज करनी है। a वैल्यू इज 1 एंड nth वैल्यू इज x इज इक्वल टू 287, so x plus 2 into bracket x plus 1, you'll have 3 2s are 6, या 3 2s are 6 and 287 into 6, जो आपको मिलेगा, निकाल ही लेते हैं हम, 42, 8 6 are 48 plus 452, 6 2s are 12, 1722, so you'll have x square plus 3x plus 2 equals to 1722, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज करते ही x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2-digit numbers which leave the remainder 2 and divided by 5। अब मैं 2 डिजिट नंबर निकालने हैं, तो 2 डिजिट नंबर पहला डिविजिबल बाय 5 होता है 10, बट अगर आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स दैट नंबर शुडंट बी इंक्लूडेड इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो क्या करेंगे हम, 10 और उसमें 2 ऐड कर दो, जो भी डिविजिबल हो पहला नंबर, ऐसी कंडीशन में जो भी पहला नंबर डिविजिबल हो उसके अंदर वो नंबर ऐड कर देना होता है। ये एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक भी है, वो मैं सम के एंड में बता देता हूँ आपको। तो 10 यहाँ पे पहला नंबर है, उसके अंदर अगर हम 2 ऐड कर दो तो 12 आएगा। सो द फर्स्ट नंबर इज 12, उसके बाद 17, अब 5 ऐड करते जाओ, द नेक्स्ट इज 22। अब लास्ट नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 जिसका रिमाइंडर 2 निकले, वो आप अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर सोचोगे जो डिविजिबल होगा 5 से, वो 95 है, बिकॉज 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, बट 95 तो काउंट नहीं होगा, तो 95 में 2 ऐड कर देंगे विच इज 97। अब देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ए एन। थोड़ा सोचिए कि टोटल 20 मल्टीपल्स होते हैं इन बिटवीन 1 to 100 5 के, उसमें से पहले 2 निकाल दो क्योंकि 5 और 10 वाला, तो कितने बच गए 18। तो यहाँ पे सीधे सीधे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप चाहो तो ए एन की फॉर्मूला यूज़ करके भी आप n निकाल सकते हो बाय पुटिंग ए एन एज 97, ए एज 12 एंड डी एज 5। सो 97 माइनस 12 आपको मिलेगा 85 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो ये 17 था और n की वैल्यू आपकी आ गई 18। तो ये फॉर्मूला से हम n की वैल्यू 18 लेकर आए, और ये डायरेक्ट ट्रिक से हम n की वैल्यू 18 लेकर आए। सम अगर 2 मार्कर हो तो आप डायरेक्टली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अगर सम 3 या 3 मार्कर है, जनरली 3 से ऊपर तो नहीं आएगा, तो उसमें आपको ए एन दिखा दो तो बेटर रहता है। नाउ आपको फाइनल सम निकालना है, दैट इज एस एन निकालना है। तो अब अगेन आई नो द लास्ट डिजिट, सो आई यूज n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस ए एन। ए वैल्यू हमारी है 12 और n वैल्यू है हमारी सॉरी ए एन वैल्यू हमारी 97। सो विल हैव एस एन इक्वल्स टू, या S18 इक्वल्स टू 9 इंटू 97 प्लस 12 विच इज़ 109। Now, next question and the last one. A thief runs with a uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter in the first minute and increases speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the police will catch the thief? Okay. थोड़ा फिजिक्स आ गया इसमें, बट इट्स अ PYQ और हम इसको AP के सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करो यूनिफॉर्मली तो द डिस्टेंस कवर्ड एवरी मिनट विल फॉर्म एन AP। ओके, सो लेट्स फर्स्ट एनालाइज द सिचुएशन। नाउ अगर यहाँ से स्टार्ट करें दोनों और यहाँ पे पकड़ रही है पुलिस थीफ को,
तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द पुलिस एंड द थीफ विल बी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, ठीक है। अगर ये स्टार्ट है और यहाँ पे एक्चुअली पकड़ा जा रहा है उसको, और ये थीफ है और ये पुलिस है, तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो सेम रहना चाहिए। ओके, एस ऑफ थीफ विल बी इक्वल टू एस ऑफ पुलिस। नाउ लेट्स से हमें टाइम नहीं पता, तो द पुलिस कैच इज इन द टाइम टी, सो लेट टी इज द टाइम taken by thief, taken by thief। so because thief तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड उसकी है 100 मीटर पर मिनट। तो ये आपका डायरेक्टली आपको मिलता 100 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। जो पुलिस का डिस्टेंस है वो पहले मीटर के लिए क्या होगा, 100, एंड देन नेक्स्ट इज 10 मीटर पर मिनट बाय एवरी सक्सीडिंग मिनट, मतलब सेकेंड मिनट के लिए इट इज 110 मीटर पर मिनट। तो सेकेंड मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस, 110 मीटर। तो पहले मिनट के लिए, पहला मिनट जब पुलिस स्टार्ट कर रही है और पुलिस 1 मिनट लेट स्टार्ट कर रही है, दैट इज पुलिस के पास 1 मिनट कम है थीफ को पकड़ने के लिए। ऑब्वियसली तभी तो पकड़ेगी, अगर नहीं तो अगर सेम स्पीड पे जाती तो पकड़ ही नहीं पाती, बिकॉज ऑलरेडी थीफ आके होगा, तो पुलिस को अपनी स्पीड बढ़ानी ही पड़ती। नाउ सेकेंड मिनट के लिए 110, थर्ड के लिए सिमिलरली 120, एंड अप टिल, अब कितनी टर्म्स लेनी यहाँ पे, तो टी इज द टाइम टेकन बाय द थीफ, उससे 1 मिनट कम लेगी पुलिस, तो ये टोटल कितनी मिनट होगी, दिस विल गो ऑन टिल टी माइनस 1 मिनट। सो विल हैव 100 टी इक्वल्स टू, अब ये ए पी है जिसका ए 100 है और नंबर ऑफ टर्म्स टी माइनस 1 है, सो एन टी माइनस 1 बाई 2 bracket 2a which is 200 plus n minus 1 t minus 1 which is t minus 2 into d which is 10। so we'll have 200t, इसको ट्रांसपोज कर दिया, which is equal to t minus 1 into 2 कॉमन, अच्छा चलो 10 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 10 बाहर आ गया, you have 20 plus t minus 2, so 10 20s are, so we'll have 20t इक्वल्स टू टी माइनस 1, और यहाँ पे आपका टी माइनस 18, सो 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 19t प्लस 18, यू हैव टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 13 90, कुछ गड़बड़ है आई थिंक सो क्वाड्रेटिक में। एनीवेज लेट मी रीचेक द कैलकुलेशन, n by 2 2a plus n minus 1 which is t minus 1 2 into d, ओके, तो 10 कॉमन निकल जाएगा, यू हैव 20 प्लस t minus 2, ओके, यहाँ पे प्लस 18 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा t प्लस 18, सॉरी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस माइनस 17t आएगा। लेट मी जस्ट री राइट ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस इक्वेशन, so we'll have 20t equals to t square plus 17t minus 18, okay, so you have t square minus 3t minus 18 equal to 0, and t square minus 60 plus 3t minus 18 equal to 0। आपको सॉल्व करते ही यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेगी टी की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो टी की वो कंसिडर की जाएगी, ओके। सो दिस इज़ अ कंप्लीट PYQ लिस्ट, जो थोड़े टिपिकल थे, जो डायरेक्ट NCERT बेस्ड नहीं थे, वैसे ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे आप लोग की फाइनल रिविजन के लिए। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल यू गाइज। यू कैन चेक आउट the 10 CBSE HOTS question playlist that I have made for you guys, which contains very important questions
if you want to score a perfect score on, that is on 80 on 80 on maths, that questions will be helpful. Okay, and there is one more video on AP only, which will contain 3 to 4 very hot question of arithmetic progressions. That link will be in the description. Check that also after watching this video. Okay, thank you and very good luck for your examinations. Thank you.